हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैं आज आपके साथ ज्योमेट्री चैप्टर को आगे डिस्कस करूंगा। तो अब हम 81 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया गया द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की कितनी है, 5 टाइम्स। ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी ब्रेथ, 5x। और एरिया दे रखा है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5x गुना एक्स। तो गुना करके आ जाएगा 5x की पावर 2 जो 2000 के बराबर है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट लेकर 20। एक्स की वैल्यू रूट लेकर 20 आ गई। देन व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। टू स्मॉल सर्कुलर ग्राउंड्स ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर कितना है, इतना है, 42 डायमीटर है। और ये कितना है, ये दो गोलाकार क्या है, ग्राउंड है। और इन ग्राउंडों को क्या करना है, मिक्स करके मतलब मिला देना, इन ग्राउंड को एक बड़ा ग्राउंड बना देना। रिप्लेस्ड बाई अ बिगर सर्कुलर ग्राउंड। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, गोलाकार जिसे बोलते हैं। वट वुड बी द रेडियस ऑफ द न्यू ग्राउंड। मतलब इन दोनों ग्राउंड को एक बड़े ग्राउंड से रिप्लेस करना है जिनका डायमीटर 42 है और 26 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो ना, कंबाइन कर लो, कंबाइन एरिया कर लो। तो 42 डायमीटर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगी 21 की पावर 2। ठीक है, प्लस में दूसरे वाले का एरिया ऐड करेंगे, पाई डायमीटर है 26 तो रेडियस हो जाएगी 13 की पावर 2। ये किसके बराबर आएगी, ये तीसरे के न्यू ग्राउंड के बराबर आएगी। ये न्यू ग्राउंड की रेडियस हम मान लेते हैं आर। ये हुआ। आप यहाँ से पता क्या करना कि ये ना इस केस में जब दो सर्कल को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है तो ये पाई हमेशा कैंसिल आउट होगा अगर उनका एरिया सेम है तो आप सीधा ये भी लिख सकते थे कि डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 हो जाएगी उसका स्क्वायर, जमा में दूसरे वाली सर्कल के डायमीटर किस से रेडियस निकाल के उसका स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 441 और 169। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 610। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 610। अब आपको सोल्व नहीं करना, आपको यहाँ से देखना। तो क्वेश्चन में पूछा गया वट वुड बी द रेडियस, रेडियस ऑफ द न्यू ग्राउंड। तो रेडियस ऑफ द न्यू ग्राउंड, हमें रेडियस का क्या मिल चुका है, हमें रेडियस का स्क्वायर मिल चुका है। बड़े ग्राउंड की रेडियस का स्क्वायर मिल चुका। अब हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है देखो स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं 610 का। अब आप ऑप्शन पे चले जाओ कि मतलब कि रेडियस का, और ऑप्शन में हमें रेडियस दी गई होंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस रेडियस का स्क्वायर करने पर 610 के अप्रोक्स आ रहा है। तो 23 का तो 529 आ जाएगा, काफ़ी कम है, ये नहीं हो सकता। इसके 610 के पास आना चाहिए बिल्कुल, है ना। और 25 25 ये ज़्यादा निकल जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, 625 हो जाएगा ना, ये उससे तो कम आना चाहिए हमारा। तो ये एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब हम यहाँ से रूट निकालेंगे ना तो ये वैल्यू हमारी किससे बड़ी आएगी, ये वैल्यू हमारी 24 से बड़ी आएगी। लेकिन 625 किसका होता है, 25 का होता है, और 25 से छोटी आएगी। 624 से बड़ी, 625 से छोटी, 24 से बड़ी 25 से छोटी। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। वैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, मैं बना देता हूँ। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इसमें क्या दिया गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया गया 90, पेरीमीटर इज 90। इफ़ द बेस है 26, पेरीमीटर 90, बेस 26, बेस 26 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 90। आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में, आगे दिया गया है तो समान भुजाओं की, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड हम मान लेते हैं एक्स एंड एक्स। तो सब साइड को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 26 बराबर 90 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, और 70 में से 6 गया 64, 64 ये आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 32। तो ये दोनों लेंथ्स कितनी आएगी हमारी 32 एंड दिस वुड ऑल्सो भी 32। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, 84th। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है ये साइड क्या होगी, एक यूनिट होगी। दिस साइड इज ऑल्सो 8 यूनिट, ये 1 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट नहीं मानते हम, क्या मान लेते हैं, एक्स की टर्म्स में मान लेते हैं वैल्यू, से फ़ायदा होगा हमारा। ये क्या मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं एक्स, है ना। तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हाइपोटेनिस कितना निकल के आएगा, √2x। अब चलते हैं आगे।
अब पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, 2x प्लस रूट 2x, दिस इज़ द पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू 30। और पूछ रखा है हमसे क्या, एरिया, वट वुड बी द एरिया। तो आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर 1/2 हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट है x, बेस भी x है, तो हमें बेसिकली x² की वैल्यू निकालनी है, x² की। तो हमें यहाँ से तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 30/2 प्लस रूट 2, ये आ गया। यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 30, 2 का स्क्वायर 4, और इस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 2 और 4 रूट 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये गलत लिख दिया मैंने, 4 नहीं आएगा यहाँ पर, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। अब चलते हैं आगे भाई, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं एक बार। यहाँ से x² की x² की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, अगर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज अभी नहीं करते भाई, कॉमन लेके काट लेते हैं इसको। कॉमन लेके काटेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 काट देगा 30 को, ऊपर बन जाएगा 15, नीचे बन जाएगा 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 2। रैशनलाइज करेंगे तो x² की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 15, नीचे लिख देता हूँ मैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, x² की वैल्यू 15, 3 माइनस 2 रूट 2, ये आगे निकल के। सॉरी, ऊपर भी तो 900 आना था ना, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या कितना आएगा, 900, ये 900 आएगा, ऊपर भी कितना आएगा, 900, 900 कैसे 450 आएगा यहाँ से। ये हमारा यहाँ से आंसर आएगा इतना। अब हमें क्या करना है, अब इसके नीचे जैसे ही 2 लगाएंगे हमें एरिया निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारा क्या है, एरिया, दिस इज़ आवर एरिया, x² 2 इज़ द एरिया। तो इसको 2 से ही तो डिवाइड कराना, बस एरिया निकल जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 225 आ जाएगा, 3, 2 रूट 2, 2 रूट 2 का मतलब कितना होता है, यहाँ से 2 रूट 2 का मतलब होता है 1.41। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, 225, 3 माइनस 2.82, 0.18 यहाँ आएगा, 18 पंचे 90 है, यहाँ आएगा 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, और यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 40, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास हमारा आंसर है, 40 के आसपास हमारा क्या आएगा, आंसर है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। तो एक ही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। 40 के बराबर हमारा आंसर आएगा लगभग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो हमारा आंसर इससे थोड़ा छोटा ही होगा, इस नंबर से क्या होगा, हल्का सा छोटा ही होगा। उसका रीज़न ये क्या है ना, देखो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट के बाद तक रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा, अगर मेरे को, वैसे तो देखो मेरे को याद नहीं है इसके आगे, और इसके आगे किसी को भी याद नहीं होता। सबको इतना याद है कि रूट 2 का जो स्क्वायर होता है, रूट 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ी और वैल्यू बड़ी पुट करता तो ये थोड़ा और क्या आता, बड़ा मतलब छोटा आता, माइनस हो गया 3 में से जो 0.18 आया है ये थोड़ा और छोटा आता ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली ये नंबर बड़ा हो जाता और फिर ये मतलब इससे क्या आता, हमारा छोटा आता। तो आंसर हमारा इससे हल्का सा छोटा ही होगा, इससे हल्का सा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन है 40। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. AD is 3 centimeter.
ए ई बराबर 4 सेंटीमीटर एंड ए सी, पूरा ए सी कितने का है, 10 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डी। तो आप यहाँ से ये देखिए कि ये कितना हो गया, यहाँ से 4 का 4/3 टाइम्स, 3/4 टाइम्स हो गया ना 4 का। वैसे ही 6 का कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 का देख लो आप कितना टाइम हो जाएगा, 6 का भी हमें कितना करना पड़ेगा, 3/4 टाइम्स करना पड़ेगा। 3/4 टाइम्स आप कर दो, आंसर आ जाएगा 3/2, 9/2/4/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें देखा है, दिया गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये तो भाई सबको ही पता है, थ्योरम सी होती है, बेसिक सी। जैसे कि देखो, प्रूफ भी कर देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा। दिस इज आवर सर्कल। वैसे तो प्रॉपर सर्कल बनानी है, लेकिन आप मैनेज कर लेना कैसे भी भाई, अब तो ऐसा ही बन गया यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट विच मीट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, and we have to make another tangent. This is the another tangent, okay, and this meet the circle at the point B. This external point is B. We have to draw a radius. This is our radius which is perpendicular to the tangent, and this is also the radius which is perpendicular to the point of meeting of the another tangent, 90 degree. And when we join the center and the external point, we get a line like this, and here we have got the two right angle triangles. This is, देखो आपको पता है कि this side and this side क्या इक्वल है ना दोनों साइड, बिकॉज ऑफ रेडियस। एंड हाइपोटेनियस ऑल्सो सेम, हाइपोटेनियस भी तो सेम है। तो बस ये भी क्या हो जाएगा, ए पी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ए पी विल ऑल्सो बी सेम। ये हो गया ए पी, ये हो गया पी बी, दोनों क्या होंगी, सेम, है ना। और भी रीज़न आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रूफ करके बता देता हूँ। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ की पावर 2 प्लस ए पी की पावर 2 बराबर किसके आएगी, ओ पी की पावर 2 जमा पी बी की पावर 2, है ना। दोनों ही बराबर होंगे ना ये, क्योंकि ओ पी, ये दोनों देखिए, ये भी देखो आप, ये भी किसके बराबर है, आप ये देखो, ये भी किसके बराबर है, ये भी हमारा हाइपोटेनियस के बराबर है। एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पर, हाइपोटेनियस है यहाँ पर ओ पी, ये भी हमारा ओ पी के बराबर है, ओ पी के स्क्वायर के, और ये भी किसके बराबर है, ओ पी के स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, और ये देखो ये दोनों रेडियस है, ए ओ और बी, ए ओ और ओ बी हमारी रेडियस है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से ए पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का तभी इक्वल आएगा जब ये दोनों ही इक्वल होंगी, ए पी बराबर पी बी। यही हमारी टेंजेंट थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंड ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी एंड ए बी। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ट्रिपलेट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, टाइम सेविंग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और ए सी कितना दिया है हमें, ए सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, एंड ए बी हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, दिस हमें निकालना है। तो आपको पता है ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर, 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 सेटिस्फाई हो गया, या फिर पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो डिटेल भी करके, आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 88। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पेयर ऑफ टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी। ए बी ओ सी का निकालना है हमें। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। उसने क्वेश्चन में बोला गया ये हमारा सर्कल है, इस पर दो टेंजेंट हमने खींच दी, ए बी एंड ए सी, ए बी ए बी, क्या है ये, ए बी, ए
बी एंड ए सी, ठीक है। विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6। देखो ये क्या है, रेडियस 6, दिस इज रेडियस 90 डिग्री, रेडियस 6 at a distance of 10, this is also 6 at a distance of 10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ जिसको मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ, आपको इसका एरिया बताना है, इसका एरिया आपको बताना है इस पूरे का। आपको इस पूरे का एरिया बताना, तो देखते सबसे पहले आप देखो ये जो हमारी लेंथ है ना, ये वाली, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट इस फिगर में क्या होता है ना, कि हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। ये क्या है हमारे पास, ए बी इज़ अ हाइट। ट्रिपलेट अगर आप यहाँ से साइड सेट करो तो ये हाइट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 8 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ये वाली भी साइड कितनी हो जाएगी, 8। तो ये दोनों ट्रायंगल एक तरीके से आपको हाइट मिल गई। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, बेस हमारा 6 है, हाइट 8 है, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 3 8 24, तो 24। इस वाले का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 1/2, 6 मल्टीप्लाई हाइट 8 है, तो इसका भी 24 निकल के आ जाएगा। दिस एरिया इज 24, दिस एरिया इज 24, और टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया दिया गया आइसोसेलेस ट्राइंगल का। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी रहने देते हैं। आपको पता है दिस साइड इज एक्स, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है यहाँ पर, राइट एंगल, ये भी एक्स हो जाएगी, ये √2x हो जाएगी। हमें क्या दिया गया, एरिया दे रखा, यहाँ में क्या दिया है, एरिया। एरिया कितना दिया है, 1:1, एरिया दिया है 1:1, तो x की पावर 2/2, ये एरिया होता है बेस इंटू हाइट करके, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 1:2 के बराबर है, 1:1 के बराबर है, तो यहाँ से x की पावर 2, 1:1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 11√2। तो इसको यहाँ रखेंगे, हाइपोटेनियस निकालना ना, हाइपोटेनियस हमारा 2√2 है, तो रखेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह रखेंगे हम 11√2, तो ये कितना निकल के आएगा, 22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर टच एनी, रुक जाओ मैं बताता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ एक बार। हाँ थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ भाई इसको मैं। हाँ, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट के निकलते हैं, और टच का मतलब है सिर्फ टच करते हैं। टच ईच अदर एट पॉइंट पी पर टच करते हैं। ट्वेंटी सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस है उनकी। दिस इज अ फर्स्ट सर्कल। एक और बनाना है हमें, ये रहा, एक दूसरे को कहाँ टच कर रही है, पॉइंट पी पर टच कर रही है। टच ईच अदर एट एक्सटर्नली एट पॉइंट पी पर एक दूसरे को टच करते हैं। रेडियस इनकी कितनी दे रखी है, ये हमारी रेडियस है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हमें लेंथ बतानी है, हमारी क्या रेडियस दोनों की। ये वाली रेडियस कितनी है, सॉरी ये रेडियस लिख लेते हैं हम। यहाँ से ये दोनों के सेंटर हमने मान लिए O1 और O2। ए बी इज़ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आप देखो ये लाइन क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दो 2 सर्कल्स। सेंटर आर एंड एस, सेंटर को आर एंड एस मानना भाई, सेंटर को क्या मानना है, आर और एस। सेंटर हमारे आर है और है एस है, ये सेंटर हो गए भाई। अब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें बनानी है।
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो ऐसी होती है जो दोनों के ऊपर क्या हो, टेंजेंट हो। इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, ये बनेगी नहीं। ये हमारी क्या हुई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट ए पर, ये पॉइंट किस पे टच करती है, हमारी पॉइंट ए पर, ये हमारी पॉइंट बी पर। ये और ये इनको ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है, इनको ज्वाइन किया। ये हमारी कितना यहाँ पर, यहाँ पर हमारा कितना आया, 20 सेंटीमीटर रेडियस, और ये 5 है। अब अगर आप इनको ज्वाइन करो, टच ईच अदर एट पॉइंट पी, और फिर यहाँ से ऐसे ये लाइन बनेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके, बनी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जिस पे मैंने अभी ग्रीन किया है, तो आप बोल दोगे तो रेडियस ही हो गई, ये वाली लेंथ भी 20 हो गई। और फिर मैं बोलता हूँ कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, जिस पे मैंने येलो किया है, ये वाली लेंथ आप बोलोगे रेडियस हो जाएगी दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, 5 है, ठीक है। और हमें बताना है ये लेंथ, क्या नाम है, ए बी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। तो हम एक पैरेलल लाइंस खींच लेते हैं इन दोनों के, पाइथागोरस लगाने के लिए। दिस इज़ द पैरेलल लाइन, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया। तो जो हम अब ये जो मैंने लाइन खींची अभी जो बनाई है ऑरेंज कलर की ये वाली लाइन, यही हमारी ए बी के बराबर इसकी लेंथ। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे हम, तो 20 ये कितना निकल के आ गया, ये हमारा, ये तो हमारा 25 निकल के आ गया। और ये कितना निकल के आएगा, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप निकल के आएगा 20 माइनस 5 15, ये वाला गैप 15 का है। तो ट्रिपलेट यहाँ से लगाएंगे तो कितना आएगा, ये वाली लेंथ हमारी निकल के आ जाएगी 20 निकल के आ जाएगी ना, क्योंकि भाई हमारा एक ट्रिपलेट होता है 15 20 और 25, जो 3 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे बना है ट्रिपलेट, है ना। तो यहाँ से क्या निकाल दिया मैंने, ये 20, और 20 ही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आपको इस तरीके से अप्रोच करना क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।